आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम सेवा ट्रस्ट के रामदास विजय जी, जो कि इस ट्रस्ट के संस्थापक हैं और हमने काफ़ी इनके बारे में सुना भी है और काफ़ी ज़्यादा सामाजिक कार्य के अंदर अग्रसर रहते हैं। और कहीं भी अगर कोई गरीब या कोई असहाय विधवा जैसा कोई भी व्यक्ति इनको मिलता है तो वो रास्ते में ही उनकी जो है हेल्प करने लग जाते हैं। ऐसे एक सेवा भाव वाले रामदास विजय जी, जो कि हमारे सामने मौजूद हैं। ब्रॉडकास्ट डेली 24x7 में आपका स्वागत है। रामदास विजय जी, आप बताएं कि आप जो सामाजिक सेवा करते हैं तो आपका बहुत हृदय से करते हैं आप, तो वो कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और ये ट्रस्ट आपने कब शुरू किया, जरा इसके बारे में बताएं। जय श्री राम। मेरा नाम अब रामदास विजय है। तो पीछे में क्या था, क्या मेरा नाम था, मैं उसको भूलना चाहता हूँ। अब जो मेरी आगे जिंदगी और सांस बाकी हैं वो राम जी के चरणों में समर्पित हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने राम जी के चरणों में रामदास विजय जी पूरी तरीके से आ चुके हैं। इन्होंने अपनी पिछली जो कास्ट थी और पिछली जो पहचान थी वो सब छोड़ दी है, यही कहा जाए। जी हाँ, यही आप कह सकते हो। तो मैं इस सेवा में जो मुझे प्रभु की कृपा से मिली है, तो ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और मेरे शांति के लिए या हृदय के लिए या मुझे एक सड़क उधर जाने की भी बनानी है, जिधर जाना है वो भी तो प्रभु की तरफ जाने का भी रास्ता बनाना है। हाँ, तो उसका यही रास्ता है। अपनी कोठी में बढ़िया बढ़िया कमरे तो सबके ही बनते हैं, तो ये रास्ता बनाना किसी किसी को याद ध्यान रहता है। ठीक है, तो अब ये बताएं कि आपने मोटा मोटा हमें अभी आपके बारे में पता चला कि आप जो है आपने मदद किया, जैसे किसी महिला को आपने आश्रम में भी शरण दिलवाई है, और आपने कई गरीब परिवारों की भी मदद की है। तो वो कौन कौन से परिवार हैं, एक बार आपके आपके हाथ में भी कुछ पेपर में देख रहा हूँ, तो एक बार जरा पेपर के जरिए आप दिखाएं कि किस तरीके से आपने मदद की है। ज़रूर। मैंने कुछ परिवारों की जो मदद की है, वो परिवार तो होते ही नहीं हैं, वो तो असहाय होते हैं बिल्कुल। कई लोग अपना नाम नहीं बता पाते। एक माता की मैंने सहायता की। मैं किसी को सर्वोदय हॉस्पिटल गाजियाबाद में देखने जा रहा था, तो शास्त्री नगर चौराहे पर बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो वहाँ फुटपाथ पर एक माता पड़ी थी जिसकी करीब 5 या 4 जगह से हड्डियां टूटी हुई थी। मैंने अपनी गाड़ी वहाँ रेड लाइट पर रोक करके उसको उठाया और उससे बातचीत की। मैं ही बोलता रहा, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाई, ना अपना गांव बता पाई, ना अपना एड्रेस बता पाई, ना नाम बता पाई। मैंने सहारा देकर उसको खड़ा किया, पहले उसको पानी पिलाया, फिर उसका आस पड़ोस इधर उधर पता किया कि भाई कौन है, कहाँ की है। तो पता लगा जी ये यहाँ पर 2-4 दिन बाद किसी ना किसी तरीके से पहुँच जाती है, तो लोग इसको 1 रुपया 50 पैसे 98 रुपया जो दे जाते हैं, जैसे चौराहे पर लोग भीख मांगते हैं, इस तरीके से थी। उसको मैंने गले लगाया, उठाया और उसको मैंने अपना जो भी मैं किट सामान देता हूँ मैंने उसको दी। फिर वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ गए। उन्होंने कहा कि सर आप इतना सामान इसको दे रहे हैं, जो और चौराहे पर भीख मांगने वाले हैं वो तो इसे छीन लेंगे। मैंने कहा उसका इंतजाम मैं करके जाऊंगा। मैंने फिर वहाँ से उन पुलिस वालों की सहायता से एक लड़का लिया जो पुलिस वालों को जानता था। फिर वहाँ से जो आस पड़ोस में खोके हैं, ठेली वाले हैं, कोई हैं, तो उनसे उसका गांव का एड्रेस पूछा कि आप ये पूछ रहे हैं ना कि आपके मन में भाव में कैसे जागी। मैं 2020 में गया जी गया था अपने पितरों को याद करने। वहाँ पर मैं गया तो उससे पहले ही तो मैं नॉन वेज छोड़ चुका था, उसके जाने से पहले, जो मैंने करीब 50 वर्ष वो लिया। और उसके तुरंत बाद ही जो मैंने अल्कोहल का मैं इस्तेमाल करता था
उसके पास भी नहीं जाता हूँ। तीसरा, जब मैं गया जी गया तो मैंने बाल काले करने छोड़ दिए वहां। अब मेरा अगला जो उद्देश्य है वो ये है कि कुछ दिनों में ही, जल्दी से ही, मैं पैंट कमीज त्यागने वाला हूं। कुर्ता धोती या कुर्ता पजामा, नहीं, साधु का कह लो, सन्यासी का कह लो, सेवा का कह लो, किसी का। भगवा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सेवा करनी है, सेवा तो मन से होनी है, कपड़ों से नहीं होनी। सेवा मन से होनी है। कहते हैं अपने जो पूजा पाठ के अंदर जो कुर्ता धोती या कुर्ता पजामा होता है ये शुद्ध माना जाता है, जी पैंट शर्ट शुद्ध नहीं माना जाता है। जी, बिल्कुल तो ये क्या मतलब? बिल्कुल सही, वही बिल्कुल आपने आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो मेरे दिल की बात थी वो आपने पूरी कर दी। और उसके बाद मुझे भगवान श्री राम की कृपा से योगी जी या मोदी जी या अपने यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के चेयरमैन श्री अरुण जी, इन पर कृपा स्पेशल है श्री राम की। और ये अगर इसमें कुछ मेरी जमीन में सहायता जिस दिन कर देंगे तो वो जिस दिन उसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी तो मेरा आखिरी दाव होगा, उस दिन मैं अपना घर छोड़ दूंगा। जैसे मैंने एक ऑटो किया उसके गांव का, और उस लड़के को उस ऑटो में बिठाया। उसको मैंने कहा कि पैसे और पूरा सामान इस माता को इसके गांव छोड़ करके आओ, और जब वहाँ गांव में इसकी झुग्गी में आप छोड़ोगे, वहाँ का वीडियो फोटोग्राफ मुझे आप भेजना। तो वो उन्होंने वो भेजा मुझे। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पता लगेगा या पर्टिकुलर कोई तारीख हो कि इस दिन मुझे सेवा करनी है। मेरा दिमाग में ये रहता है हर वक्त 24 घंटे कि मुझे इस पल सेवा करने का मौका क्यों नहीं मिल रहा। मतलब जितनी देर आप बैठे रहते हैं उतनी देर आप ये सोचते रहते हैं कि अब किसी का फोन आए और मैं जाऊं और तुरंत सेवा का मौका मिले। जी, यही रहता है। हाँ। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में कुछ पेपर्स हैं जो आपकी सेवा के लिए जो है कई रिपोर्टरों ने अपने पेपरों में स्थान दिया है, तो जरा उसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये माता है, बहन है, इसके साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हुई, या ये समझ लीजिए कोविड का काल इसके परिवार को खा गया। सबसे पहले 2000, ये जो महिला है आप उसके बारे में बता रहे हैं? जी हाँ, अच्छा। जी हाँ, अप्रैल 21 में इसकी पोती गुजरी। 10 मई को इसके पति का देहांत हुआ कोविड से ही, और उसी दिन अगले दिन 11 मई को इसके लड़के का देहांत हो गया। और किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी, पढ़ी लिखी महिला है। उसके बाद में जब इसका परिवार खत्म हो गया तो ये कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद 8 दिन बाद इसको पैरालिसिस हो गया। अब इसका परिवार में कोई भी नहीं था, पर जहाँ ये रहती थी उसके मकान वाले जो मालिक थे वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कहीं से पता नहीं राम की सहायता से मेरा नाम सुना और मुझे अप्रोच किया, तो मैं उनके घर गया इंदिरापुरम में। वहाँ जाकर के इस बहन से मैं मिला, तो वो ये परेशानी है कि हमें 8-10 दिन के लिए कभी कभार बाहर जाना होता है, और ये बहन इस काबिल नहीं है कि ये घर में अकेले रह सके। इसका कुछ ऐसा इंतजाम करा दो ताकि इसकी लाइफ आराम से कट जाए। तो मैंने सेक्टर 55 में एक वृद्ध आश्रम है जो बहुत अच्छा है नोएडा में, वहाँ पर मैंने इनको बताया सब कुछ। ये वहाँ पर गए। अब ये माँ बहन जो है ऑल लाइफ के लिए, ऑल लाइफ तक के लिए अपना गुजारा वहाँ अच्छा कर रही है। और मैं इसको 10 दिन बाद मिलने भी गया। जब मैं मिलने गया तो ये बहुत खुश हुई। अब ये पता नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं खुश नसीब हूँ या वो खुश नसीब है, ये तो ईश्वर ही जानता है। जैसा ईश्वर की प्रेरणा से आपका हाथ लगता है तो लोगों की जिंदगी भी सुधरती जा रही है। तो इस तरफ आपका जो आपका मन की जो प्रेरणा है वो प्रेरणा कहाँ से मिली? और दूसरी बात क्या है कि आपने अभी पीछे भी आपने दिखाया कि आप सवेरे सवेरे गौ माता के दर्शन करते हैं, गौ माता की सेवा भी करते हैं। तो जब आप निकलते हैं तो गौ माता आपको सामने मिलती हैं, तो वो क्या है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। मैं, फोटोज भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, फोटोज दिख रहे हैं। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। ये मेरा गौ माता जी हैं। नहीं, ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि ये शंकर भगवान के नंदी बाबा हैं। ये सुबह सुबह
जब मैं वहाँ निकलता हूँ तो मुझे गेट पे खड़े हुए मिलते हैं और मैं इनकी मालिश करता हूँ, इनकी सफाई करता हूँ और इनको चूमता भी हूँ और इनको गले भी लगाता हूँ। दुनिया शायद इनसे डरती होगी, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता। ये सब ईश्वर की कृपा है मिलाने के लिए ना। जी और फोटो आपने दिखाई दी। हाँ जी ये गौ माता की एक और है जो सफाई कर रहे हैं। हाँ, और ये मैं रामदास जी नहला रहे हैं और मतलब सब उनका सफाई के साथ इनका साथ घूम भी रहे हैं उनको। हाँ। और हाथ भी फेर रहे हैं और प्यार भी कर रहे हैं। देखिए और सभी सुबह सबसे पहले मुझे इनके दर्ज अपने सोसाइटी से जब निकलता हूँ गेट पर, ये पता नहीं या तो मैं अपनी उम्मीदें लेके निकलता हूँ तो मेरी उम्मीद को पूरा करने के लिए द्वार पर खड़े होते हैं। अभी आपने बताया कि आपके ट्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा जो फंडिंग हो रही है वो फंडिंग आप खुद कर रहे हैं, स्वयं से कर रहे हैं। तो उसके बारे में बताएं कि वो जो आप सामाजिक सेवा में आप जो वृद्धों के लिए, आश्रम के लिए और बच्चों के स्कूल के लिए और पढ़ाई के लिए भी उनके काफ़ी कुछ एक्सपेंसेस आपने जो है सोचे हुए हैं जो कि आपको फ्यूचर में करना है। तो उस ट्रस्ट के बारे में बताएं, उस आश्रम के बारे में बताएं कि जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट अभी भविष्य में करना है। मेरा टारगेट है इसमें करीब 12 करोड़ रुपए का। ओके। 12 करोड़ रुपया लग करके ये आश्रम ट्रस्ट या सेवा भूमि तैयार होगी, जो श्री राम सेवा ट्रस्ट के नाम से उसका द्वार का नाम राम द्वार रखा जाएगा। इसमें जो रसोई भंडारे के लिए आपके भोजन के लिए बनेगी उसका नाम राम रसोई होगा, जहाँ गौ माता के दर्शन होंगे। एक बहुत बड़ा हॉल बनेगा जो लोगों की गमी और खुशी के काम आवे। और जो है बाकी अभी आपको गवर्नमेंट से भी आपने बताया है कि कुछ आपको अप्रूवल मिलने वाली है जिसमें 1280G और 80G के अंतर्गत कुछ आपको अभी डिमांड भी है। तो वो किस तरीके की जो आपने जो अप्लाई कर रहा है अप्रूवल में उसमें जो है आपको मिलने वाला है वो आप कब तक मिल जाएगा आपको? इनकम टैक्स एग्जम्पशन के लिए मैंने लखनऊ में अप्लाई किया था, जिसको 12AB पहले आ चुका है, 80G का अप्रूवल मेरे पास आ चुका है। उसका जो ओरिजिनल पूरा फाइनल सर्टिफिकेट है वो अब से मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। जी अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है जो कि ट्रस्ट बनने के बाद फिर आप जो है किस तरीके से उसका इनॉग्रेशन वगैरह में और आप में और कुछ क्या करने वाले हैं आगे? चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। जब बहुत बरसात होती है तो गौ माता की सेवा करने के लिए मैं कार पे जाता हूँ, और जब बरसात ना हो, कोई सा भी मौसम हो, तो मैं पैदल जाता हूँ। मैं 4 बजे उठने के बाद खुद रसोई उनके लिए जो भी खाने का तैयार मैं कर सकता हूँ वो खुद स्वयं लेके जाता हूँ। दास विजय जी हैं हमारे साथ, जिनकी बातें आपने बेबाक सुनी और बहुत अच्छी तरह बातें की और अपने बारे में बताया कि भविष्य में और क्या क्या करने वाले हैं और कैसे इनकी प्रेरणा समाज की तरफ जो है बढ़ी, वो भी आपने सुना। ब्रॉडकास्ट डेली 24x7 से सुनील मिश्रा की रिपोर्ट आपने देखा रामदास विजय जी के साथ। आगे की चर्चा हमारी अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।